नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। आज मैं कर्म के फल के विषय में कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। ज्योतिष कहता है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल पाता है। कर्म कैसे फल देता है, यह प्रसंग आपको एक सुनाता हूँ और उससे आप समझें कि कर्म कैसे काम करता है। एक राजा थे और उन्होंने अपने 3 मंत्रियों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि ये 3 थैले लीजिए और आप बगीचे में जाएं और वहाँ से अच्छे अच्छे और ताज़ा फल जमा करें। वो तीनों अलग अलग बाग में प्रविष्ट हो गए। पहले मंत्री ने कोशिश की कि राजा के पसंद के अच्छे और ताज़े फल, मज़ेदार फल जमा किए जाएं और उसने बढ़िया ताज़ा मीठे फल इकट्ठे कर लिए। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा हर फल का निरीक्षण तो नहीं करेगा, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरा और कच्चे, सड़े, गले, ताज़े सब तरह के फल उसने अपने थैले में भर लिए। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा की नज़र तो सिर्फ भरे हुए थैले की ओर होगी, तो उसने घास फूस पत्ते जल्दी जल्दी भर के और अपना वक्त बचाया। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को अपने दरबार में बुलाया और उनके जो थैले थे वो खोलकर देखे भी नहीं और उनको तीनों को एक दूर स्थान पर 15-15 दिन के लिए जेल में भेज दिया। जेल में उनको कैद कर दिया। वहाँ जेल में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ उनके थैले जो थे वही उनके खाने के लिए दिए गए। तो जिस मंत्री ने अच्छे और ताज़े फल जमा किए थे उसने 15 दिन अपने बड़े आराम से गुजारे और दूसरा मंत्री जिसने ताज़े और कच्चे सड़े गड़े फल जमा किए थे उसके शुरू में तो उसने ताज़े फल खाए, उसके बाद जब ताज़े ख़त्म हो गए तो वो सड़े गले वो फल खाए तो उससे वो बीमार हो गया और उसे बहुत ही तकलीफ़ उठानी पड़ी। तीसरा मंत्री जो था उसने थैले में सिर्फ घास फूस आदि इकट्ठा किया और वो कुछ दिनों में ही भूख से मर गया। तो अब आप स्वयं से प्रश्न कीजिए कि आप क्या जमा कर रहे हैं। आप इस समय जीवन की बगिया में हैं। आप चाहें तो अच्छे कर्म जमा करें और यदि चाहें तो बुरे कर्म जमा करें, मगर याद रहे जो आप जमा करेंगे वही आपको जन्म जन्मांतरों तक मिलने वाला है, उसी का फल आपको जन्म जन्मांतर तक मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करें, किसी को सताएं नहीं, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, किसी के साथ बेईमानी ना करें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जीवन का एक रहस्य है कि रास्ते पर गति की सीमा होती है। किसी भी आप रोड पर जाएं उसमें गति की सीमा निर्धारित होती है। कहीं पर 40 की गति होती है, कहीं पर 60 की होती है, कहीं 100 की गति होती है, कहीं 120 की गति होती है। और बैंक में पैसों की भी सीमा होती है। अब जाकर लागू कर दिया है, आपसे ज़्यादा पैसा जमा हो गया तो आपसे पूछेंगे कहाँ से आए। और परीक्षा आप देने जाएं यदि उसमें समय सीमा होती है कि 2 घंटे की परीक्षा है या 3 घंटे की परीक्षा है, परंतु हमारी सोच और विचार शक्ति जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती। इसलिए सदा अच्छा सोचें, अच्छा करें, अच्छा बोलें और अच्छा पाएं। ओम शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें।